हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री की सेकंड क्लास है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कुछ टॉपिक रह गया था तो आज शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1826 में चार्ल्स मेसन ने खोज की थी, जहाँ से इन्हें कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी। और 1853 और 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है ये 1826 में चार्ल्स मेसन ने की और इन्हें कुछ ईंटें प्राप्त हुई। जब चार्ल्स मेसन ने 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की तो इन्हें वहाँ से कुछ क्या ईंटें प्राप्त हुई। ठीक है, कुछ ईंटें प्राप्त हुई। जब 1853 और 56 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने नेतृत्व में जब कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था, तब वो पीरियड था 1856 के मध्य। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कितने नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को वही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सरस्वती सभ्यता के नाम से, प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं। इनके बारे में डिटेल्ड क्लास हम अगली क्लास में इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सरस्वती सभ्यता क्या है। इसी तरीके से सारी सभ्यताओं के बारे में हम बताएंगे अगली क्लास में। ठीक है, कितनी हो गई है? तो पूरी कितनी है? 5 सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी खोज हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद की गई। इसमें लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद की गई, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद की गई, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे सरस्वती घाटी सभ्यता। ये दूसरी सभ्यता है। कौन सी? दूसरी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1100 स्थलों की खोज सिंधु एवं गंगा नदी। सिंधु घाटी सभ्यता के 1100 स्थलों की खोज सिंधु और गंगा नदी घाटी के मध्य। कहाँ पर हुई? सिंधु और गंगा नदी घाटी के मध्य। इन दोनों नदियों के मध्य सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? सरस्वती नदी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता के उपनाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अपनी 2 सभ्यताएं और रह गई हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रथम नगरीय क्रांति और एक कांस्ययुगीन सभ्यता। इन सभ्यताओं के बारे में हम डिटेल्ड पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मेरी क्लास यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर करें। सेशन को शेयर करना मत ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।